हेलो दोस्तों, आर के मैथ्स ट्रिक में आपका स्वागत है। हम एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित क्वेश्चन करने वाले हैं जो बेसिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। 16 और 24 का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। तो इसमें कई विधि रहते हैं। जैसे पहली विधि है गुणनखंड द्वारा। तो गुणनखंड द्वारा कैसे ज्ञात करते हैं लघुत्तम समावर्तक, जैसे 16 हो गया। तो 16 का क्या करते हैं गुणनखंड। तो 16 का गुणनखंड कौन कौन से होते हैं। गुणनखंड मतलब जैसे 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। तो दो दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो गया। इसी प्रकार 24 का गुणनखंड क्या होता है, 2 गुणित 2 गुणित 2। दो दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। अब इसको कितने बार आया, 1 2 3 4, मतलब कि 2 की घात 4। इसी प्रकार 1 2 3, 2 की घात 3 और बच गया यहाँ बिना घात वाला है वो 3। अब लघुत्तम में देखते हैं कि सबसे बड़े किस में है घात है। कॉमन देखते हैं, उभयनिष्ठ देखते हैं। सबसे बड़े कॉमन किस में है, उभयनिष्ठ। 2 की घात 4 और 2 की घात 3। तो दोनों में से सबसे बड़ा कौन सा है, तो 2 की घात 4। और बिना घात वाला इसमें कुछ नहीं है, इसमें है, मतलब इसके साथ इसका गुणा होगा। अब देखते हैं 2 की घात 4 क्या होता है, मतलब कि 2 की 4 बार गुणनखंड। 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। दो दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 और बच गया 3। तो कितना आ गया, 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48। यही इसका 16 और 24 का लघुत्तम समावर्तक होगा। ये पहली विधि हो गया। इसी प्रकार क्या है भाग विधि। अब भाग विधि द्वारा क्या करते हैं इसको, तो 16 और 24 का इसमें लघुत्तम निकालते हैं। किससे देते हैं, 2 से। 2 से इसको भाग दो तो कितने बार जाएगा, 2 कम 2 4, 2 6 6, 2 अट्ठे 16। इसी प्रकार 24 से कटेगा। फिर यहाँ से 2 से भाग दो तो 2 से कितना बार जाएगा, ये 4 बार कटेगा। और ये कितने बार कटेगा, 6 बार कटेगा। इसी प्रकार फिर 2 से 2, यहाँ से 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 बार। फिर यहाँ 2, यहाँ 1 बचे, यहाँ 3। फिर इसी प्रकार यहाँ से 3 और यहाँ 1 1। तो कितने बार आया, 2 गुणित 2 गुणित 2, 1 2 3 4 बार, 1 2 3 4 और लास्ट में कितना है 3। तो ये 3 आ गया। तो इसको देखते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48। तो इसमें भी आंसर 48 आ गया दूसरी विधि में। और पहली विधि में बताए थे तो 48 आ गया। मतलब कि इसमें क्या हुआ, 16 और 24 का एलसीएम क्या होता है, 48। तो ये विधि ज़्यादा यूज होता है, इसको भाग विधि बोलते हैं दोस्तों। तो ये गुणनखंड विधि द्वारा भी ये करते हैं। तो ऐसे इस प्रकार से लघुत्तम निकालते हैं दोस्तों। इसी प्रकार तीसरी विधि होता है। तो तीसरी विधि बाद में देखते हैं। हम सबसे पहले इन्हीं का क्या करते हैं, हम लघुत्तम तो निकाल लिए। अब इसमें क्या निकालते हैं, महत्तम समावर्तक। इसी का क्या करते हैं, महत्तम समावर्तक निकालते हैं या लिस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। तो 16 और 24 का महत्तम समावर्तक, 24 का क्या करते हैं, इसको महत्तम समावर्तक कैसे निकालते हैं। महत्तम समापवर्तक, चलिए देखते हैं 16 और 24 का महत्तम समावर्तक क्या होता है। तो इसका महत्तम समावर्तक निकालते हैं। तो पहले क्या करते हैं, इसमें 16 और 24 का महत्तम समावर्तक। तो पहली विधि क्या है, इसमें पहली विधि क्या करते हैं, भाग विधि द्वारा निकालते हैं, सॉरी गुणनखंड विधि द्वारा। गुणनखंड विधि पहला। तो इसमें गुणनखंड विधि द्वारा कैसे करते हैं, इसका गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड कैसे करते हैं, गुणा मतलब अलग अलग इसको गुणनखंड करेंगे। जैसे 16 और यहाँ से
24। तो इसको 2 से भाग देते हैं। 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। इसी प्रकार 2 12 दूनी 24, 6 3 3 दूना 6 2। 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6, फिर 2 एकम 2 4, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। तो इसका गुणनखंड कितना होगा यहाँ से? 16 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। इसी प्रकार 24 का गुणनखंड क्या हो गया? 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 दिया 24। तो ये हो गया। अब महत्तम समावर्तक में देखते हैं कि कौन अधिक बार आया, दोनों में से कौन कॉमन है या उभयनिष्ठ हैं। कॉमन उभयनिष्ठ कौन है? तो अधिक बार कौन सा आया? 16 में अधिक बार आया। तो इसमें लघुत्तम में अधिक बार लेते थे, लेकिन महत्तम में सबसे कॉमन छोटा कौन सा कॉमन है इसमें? तो 1 2 3 वाला सबसे कॉमन है। तो महत्तम में दोनों से कॉमन कम से कम कौन सा कॉमन है? 2 गुणित 2 गुणित 2, मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 8 ऐसी संख्या हैं जो 16 और 24 को विभाज्य कर सकती है। चलिए दोस्तों दूसरी विधि देखते हैं। आया दोस्तों समझ में? मतलब कि महत्तम समावर्तक में क्या करते हैं कि सबसे कॉमन कम बार कौन आया? तो सबसे कॉमन 3 बार ही आता है, तो इसको 3 बार हम लिख लिए। दोनों में से कॉमन कम से कम कौन सा है? 3 बार है, तो इसको 3 बार लिख लिए। तो इसका आंसर ये हो गया। अब दूसरी विधि क्या है? भाग विधि। भाग विधि, अब भाग विधि में क्या करते हैं? अलग अलग भाग देते हैं। जैसे 24 का 16 में भाग दिए तो कितना बार गया? 16 एकम 16, बचेगा यहाँ से कितना? 8। फिर 8 का भाग 16 में देते हैं तो कितने बार जाएगा? 8 दूनी 16। तो यहाँ से ये कट हो जाएगा, मतलब कि यहाँ से इसका कितना आ गया आंसर? 8। तो देखा दोस्तों लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक कैसे ज्ञात करते हैं। मतलब जो जिससे भाग देते हैं वो पूरा पूरा कट गया, तो इसका ये महत्तम समावर्तक आ गया। गुणनखंड विधि द्वारा हमने किया तो गुणनखंड विधि द्वारा आ गया। इसी प्रकार भाग विधि द्वारा किया तो भाग विधि द्वारा किया। तो दोस्तों यही है लघुत्तम और महत्तम समावर्तक। अच्छे लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।